बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की वीडियो में आपका वेलकम किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन कि कोई भी मॉडुलस वाला हमारे पास मॉड वाला फंक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अच्छा जी, वो लेंथी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 3-4, ये 5-6 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। यही हमारे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसी किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए। कुछ जो पहले फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन, उनका ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। तो वो कौन से हमारे पास फंक्शन है? वो जी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल है x का मॉड। दूसरा हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास है y इक्वल है e की पावर x। कम से कम इनके ग्राफ्स का हमें पता होना चाहिए कि इनका ग्राफ कैसे ड्रा होता है। इनका ग्राफ हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते जाएं तो y की आती जाएगी, वहाँ से आप इजीली ग्राफ ड्रा कर लोगे। तो ये देखें, अगर तो आपको पता है तो ये देखें x y इक्वल टू एक्स का मॉड, इसका ग्राफ u बनेगा, इस तरह का होता है। और y इक्वल है x का स्क्वायर, इसका ग्राफ u बनता है। उसके बाद y इक्वल है e की पावर x, इसका ग्राफ ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो इसका ग्राफ किस तरह का बनता है? u। ये तीनों फंक्शन का ग्राफ मैंने बना दिया है। ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि इनका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। अगर आपको ना भी पता हो तो आप स्पीडली यहाँ से x और y पुट करें, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की आती जाएगी हमारे पास। तो वो सारी की सारी वैल्यू जब आप प्लेन में पुट करेंगे, वहाँ से वो जो पॉइंट हैं उन्हें सभी को जॉइंट कर देंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह का बनेगा x के मॉड का, x के स्क्वायर का बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा, e की पावर x का बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा। अच्छा जी, अब बात सुने, हमारे पास इन तीन फंक्शन का ग्राफ तो है, अगर यही वैल्यू माइनस में आ जाए तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा इनका? बस आप लोगों को ये ग्राफ का पता होना चाहिए। माइनस वाला तो बड़ी स्पीडली हम यहाँ से पता लगा लेंगे। ये हमारे पास अगर इस तरह का आ जाए माइनस एक्स का स्क्वायर, फंक्शन के साथ माइनस आ जाए, y इक्वल है माइनस ई की पावर एक्स। अच्छा, तो ये देखिए माइनस क्या काम करता है? माइनस किसी भी चीज़ को उल्टा देता है। हमारे पास जो माइनस है वो, हमारे पास कोई भी वैल्यू हो उसके पीछे माइनस लगा दो तो वो उस वैल्यू को उल्टा देगा। अगर वैल्यू नीचे है तो उसको ऊपर लेके आ जाएगा, अगर ऊपर है तो नीचे लेके आ जाएगा, यानी कि उसका अपोजिट आंसर देगा। ये देखिए जी, हमारे पास रियल लाइन पर ये 0 पॉइंट होता है, ये 1 होता है, ये जो पॉइंट है ये +1 होता है, और उसके बाद ये -1। कैसे? यहाँ पे अगर आप माइनस लगा दें तो ये पीछे आ जाता है, यहाँ पे 2 होता है, इसके साथ माइनस लगा देते ये और पीछे चला जाएगा। यानी कि कोई भी आंसर है उसको उल्टा के आंसर दे रहा है हमारे पास माइनस का साइन। तो यहाँ पे माइनस क्या करेगा? ये भी ग्राफ को उल्टा देगा, यानी कि हमारे पास यूं है ना ग्राफ ऊपर को, तो ये नीचे को बन जाएगा यूं। माइनस का y इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड, इसका ग्राफ यूं बनेगा। और जब इसका हम देखेंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास नीचे को बनेगा। पहले ऊपर को था इस तरह, अब नीचे को बन गया। ये पहले ऊपर को था, अब जब माइनस लगा इसके साथ तो ये नीचे को बन गया। और इससे आगे वाला, ये वाला पहले इस तरफ को था ऊपर को, अब यहाँ से नीचे को बनेगा यूं इस तरफ। ये जो माइनस है ये क्या काम करता है? जो हमारे पास ग्राफ है उसको उल्टा के आंसर देता है। तो ये थे हमारे पास ग्राफ, कुछ सिंपल से ग्राफ थे, सिंपल से फंक्शन थे, उनका हमने ग्राफ ड्रा किया। अब वहाँ से हम चलेंगे, इन्हीं ग्राफ को हम लेके चलेंगे, इन्हीं फंक्शन को लेके चलेंगे और आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। जी चलते हैं। ये हमारे पास मैं लिखता हूँ कुछ फंक्शन। हमारे पास है x का मॉड +5, y इक्वल है x का मॉड -5, y इक्वल है x + 5 का मॉड, y इक्वल है x - 5 का मॉड। यहाँ पे जो 5 है ये मॉड से बाहर है, जो कांस्टेंट नंबर है वो मॉड से बाहर है, लेकिन यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर मॉड से बाहर है, लेकिन यहाँ पर मॉड के अंदर है, यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर मॉड के अंदर है। अगर तो हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर जो है वो फंक्शन के बाहर हो तो हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ ये वाला, ये उस कांस्टेंट नंबर को, अगर हमारे पास 5 पॉइंट हैं, वो कांस्टेंट नंबर 5 है, तो ये 5 पॉइंट या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर तो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो फंक्शन से बाहर है तो
अगर फंक्शन के अंदर है यानी कि मॉड के अंदर है तो फिर वो क्या करेगा, या तो 5 पॉइंट लेफ्ट जाएगा या 5 पॉइंट राइट जाएगा। तो ये देखते हैं, यहाँ से सीखते हैं हम। ये देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि मॉड का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ से अगर 0,0 से पास करें तो यहाँ से गुजरता है, लेकिन यहाँ पे +5 है, +5, तो क्या क्या पता चल रहा है कि ये 5 पॉइंट ऊपर जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि अगर फंक्शन से बाहर हो कोई कांस्टेंट नंबर, ये असल में होता है इस तरह का, हमारे पास y इक्वल है f(x + 5), ये फंक्शन से बाहर है तो ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। और अगर हमारे पास हो y = f(x + 5), अब ग्राफ या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। इन दो सूरतों का आपको पता होना चाहिए। अगर बाहर है या तो ऊपर जाएगा या नीचे, अगर अंदर है तो या फिर लेफ्ट या राइट जाएगा। तो ये देखें जी, ये करके देखते हैं हम एप्लीकेशन। ये हमारे पास है 5 पॉइंट, यानी कि इसमें x + 5 है तो ये 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ये 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो यहाँ पर चला गया जी। मॉड का ग्राफ ऐसे होता है, ये इस तरह की स्लोप, तो यहाँ से इस तरह का स्लोप बना दिया। ये गुजर रहा है 0,5 से। अब इसी तरह अगर x का मॉड -5 हो तो ये क्या करेगा, 5 पॉइंट नीचे आ जाएगा। पहली बात है नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो 5 है कांस्टेंट नंबर है वो फंक्शन से बाहर है, और जब वो बाहर है तो फिर क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे। इसमें माइनस का साइन है तो फिर वो नीचे आ जाएगा 5 पॉइंट। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट यहाँ से यूँ चला गया। अब ये पास कर रहा है 0,-5 से। इस बात की समझ आ गई ना। अब जी नेक्स्ट हम करते हैं, ये देखो, अब जो फंक्शन के अंदर है तो ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये पूरे का पूरा फंक्शन 0 का बनता है। अच्छा जी, जब मॉड के अंदर कांस्टेंट नंबर आ जाए तो वो पूरे के पूरे मॉड वाले फंक्शन को हमने 0 बनाना होता है कि 0 कहाँ पर बने, तो फिर हम वो पॉइंट ड्रा कर देते हैं। ये देखें कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने से ये पूरा फंक्शन 0 बन रहा है। x की अगर हम -5 पुट कर दे तो -5 + 5 0, तो ये पूरे का पूरा मॉड हमारे पास 0 बन जाएगा। इनके -5, x क्या पुट करें, x इक्वल हम -5 पुट कर दें। तो ये देखें यहाँ पर -5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा -5, 0 से पास करेगा ये वाला जो है। अब इसी तरह ये इसकी तरफ आते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास है मॉड के अंदर है कांस्टेंट नंबर, ये या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। अब बात सुने जी, इसमें क्या x की कौन सी वैल्यू पुट करें तो ये मॉड पूरे का पूरा 0 बन जाएगा। 5, क्योंकि 5 - 5 0, तो ये मॉड भी 0, 0 का मॉड 0। अब 5, x इक्वल 5, x इक्वल 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। ये 5, 0 से पास कर रहा है। x इक्वल है 5, क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 5x पॉजिटिव है और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएंगे। अगर हमने x लिया है नेगेटिव यानी कि -5 ले रहे हैं तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएंगे। वहाँ से ये ग्राफ, ये देखो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, ये चारों के चारे इसके ग्राफ बन गए जी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड के अंदर है या बाहर है। जब बाहर है कांस्टेंट नंबर तो फिर या तो ऊपर बनेगा या नीचे। ऊपर कब बनेगा, या वैल्यू प्लस वाली हो तो ऊपर बनेगा, या वैल्यू माइनस वाली हो तो नीचे बनेगा। और जब फंक्शन के अंदर है तो वहाँ से देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करें x की, तो ये पूरे का पूरा मॉड 0 बन जाए। तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर हम x एक्सिस पे वो वैल्यू देखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, वहाँ से हम ये ग्राफ ड्रा कर देंगे। इसी तरह x का स्क्वायर जो है उसका ग्राफ भी सेम इसी की तरह का है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + 5। ये +5 की जगह कोई और पॉइंट भी हो सकता है हमारे पास, ज़रूरी नहीं कि +5 भी हो या -5 भी हो, ये कोई और पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। यहाँ पे स्क्वायर x माइनस का स्क्वायर ये लिख दिया जी मैंने। अब देखें यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास f(x), ये है प्लस कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर क्या है, बाहर है तो ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, यहाँ ऊपर या नीचे। अब प्लस का 5 है तो 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4 5,
यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह का होता है, यूं। ये ग्राफ बन गया जी एक्स स्क्वायर का हमारे पास। इसी तरह एक्स स्क्वायर -5 है तो 5 पॉइंट ये क्या करेगा नीचे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह का, तो ये बना दिया जी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये है ना, तो इस तरह का बना दिया। अब दूसरे नंबर पे बात सुने जी, x + 5 ये फंक्शन के अंदर आ गया हमारे पास कांस्टेंट नंबर। तो ये देखिए x की कौन सी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास बन जाता है 0। तो x की वैल्यू अगर -5 पुट करें तो ये 0 बन जाता है। x की वैल्यू -5 कहाँ है, नेगेटिव x एक्सिस पे, ये 5 पॉइंट यहाँ पे यूँ ग्राफ बन जाएगा जी हमारे पास। अब इसी तरह यहाँ पे x = 5 पुट करें तो ये 0 बन जाएगा, पूरे का पूरा फंक्शन जो फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि x = 5 तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरफ ये ग्राफ बन रहा है। ये था जी हमारे पास, अगर फंक्शन से बाहर हो कांस्टेंट नंबर या फंक्शन के अंदर हो तो वो किस तरह का ग्राफ बनता है। ये सारे के सारे आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास वहाँ पे इनका इस्तेमाल होना है। अब जी हमारे पास एक यूँ फंक्शन है y = e⁻x, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो ये देखें जी इसका, अच्छा जी सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन को करते चलते हैं, फिर उसके बाद इसको सीखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर y = log x, इसका ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पे x की वैल्यू टेबल बना के x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की आती जाएगी, वहाँ पे वो प्लेन पे आपने लोगों ने ड्रा करना है, वहाँ से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। लेकिन अब आप लोग इस लेवल पे पहुँच जाना चाहिए कि आप लोगों को जो सिंपल फंक्शन है उनके ग्राफ ड्रा करना आपके माइंड में फिक्स हो कि log कैसा होता है, एक्स स्क्वायर कैसा होता है, x के मॉड कैसा होता है, e⁻x का यूँ होता है, आगे इनके साथ माइनस लगा दिया जाए तो उनका ग्राफ इस तरह का बनेगा। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, साइन का यूँ होता है, काज का यूँ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस तरह का ग्राफ होता है। ये आपके माइंड में अब फिक्स हो जाने चाहिए। तो ये देखें इसका ग्राफ हमारे पास ये बेस ई वाला है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ यूँ बनेगा। अगर आप लोगों को नहीं कन्फर्म हो रहा, नहीं आपका दिमाग माइंड मान रहा कि ऐसा नहीं बनेगा, तो आप वैल्यू पुट करें, टेबल बनाएं, वो जब वैल्यू आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये इजीली इस तरह ग्राफ, इसी तरह का बिल्कुल सेम इसी तरह का ग्राफ ये ड्रा होगा। अब देखें जी यहाँ पर log y = log x, अगर हमारे पास आ जाए y = log x का मॉड आ जाए तो मॉड क्या काम करता है, मॉड हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना देता है। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो पॉजिटिव बना के देता है। दूसरे नंबर पे मॉड ग्राफ में क्या काम करता है, गिरे हुए वैल्यू को, गिरे हुए ग्राफ को उठा के ऊपर ले आता है। हमारे पास अगर कोई ग्राफ नीचे है ना, उसको उठा के ऊपर ले आएगा। तो ये देखें हमारे पास ये लॉ का ग्राफ है, यहाँ पर इतना इतना पॉइंट इसका नीचे है, इतना इतना पार्ट जो है, पोर्शन जो है ये नीचे है, तो इसको उठा के ऊपर ले जाएगा। यानी कि ये इतना तो पहले ही ऊपर है ना, यहाँ से पहले ही ऊपर है, लेकिन अब ये इतना पोर्शन इसका नीचे है तो नीचे वाले को भी ऊपर उठा के ले जाएगा, यूँ यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जाएगा, तो ये यूँ बन जाएगा इस तरह। मॉड ये काम करता है, किसी भी वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाता है। तो ये है जी हमारे पास log x का मॉड का ग्राफ ये बन गया। अब जो उसके बाद मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए जो पहले आप लोगों को सिखा दिए हैं, x का मॉड -2 होल का मॉड और -2। अब देखें जी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें x के मॉड का ग्राफ आना चाहिए, y = x का मॉड। इसका ग्राफ हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, यूँ, और उसके बाद ये पास कर रहा है 0,0 से। अब उसके बाद इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि x का मॉड -2। अब देखें कांस्टेंट नंबर क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर क्या कर रहा है, फंक्शन से बाहर आ गया। जब कांस्टेंट नंबर फंक्शन से बाहर होगा तो ग्राफ यहाँ ऊपर बनेगा या नीचे। अगर तो माइनस वाला है तो ग्राफ नीचे चला जाएगा, अगर तो प्लस वाला है तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें ये था हमारे पास
अब क्या होगा जी, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये सभी को पकड़ के नीचे कर देना। तो ये यूं यहाँ पर यूं ड्रा होगा, ये इस तरह यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये 2 पॉइंट हैं जी इसके, तो यहाँ पर ये ड्रा हो गया, ये पास कर रहा है 0, -2 से। अब उसके बाद ये यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद कहता है y इक्वल है x का मॉड -2 और होल का मॉड पहले ये था, अब होल का मॉड दे देता है। तो मॉड का क्या काम करता है, मॉड गिरे हुए को नीचे वाले पोर्शन को उठा के ऊपर ले जाता है। तो ये देखें, ये हमारे पास था पोर्शन नीचे वाला, कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो इसको उल्टा के ऊपर ले जाएगा। यूं था पहले तो ऐसे बन जाएगा, अगर पहले यूं था तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जी यूं बनेगा हमारे पास, इतना पोर्शन, ये पोर्शन तो पहले ही ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहले ही ऊपर है। अब ये इसको उठा के ऊपर ले जाएगा, यानी कि यूं बनाएगा यहाँ तक, और ये अब ये पहले पास कर रहा था 0, -2 से, अब ये पास कर रहा है 0, +2 से। बात की समझ आ गई यहाँ तक। अब जी ये हमारे पास इसका भी बन गया। अब कहता है कि -2 इसमें से भी माइनस कर रहा है, -2 को इसमें से भी माइनस कर रहा है, x का मॉड -2 और उसके बाद -2 कर रहा है। अब कहता है जी इसका बनाओ, तो ये क्या होगा, फिर ये 2 पॉइंट नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है ये पूरे फंक्शन से बाहर है, और जब बाहर होता है तो यहाँ तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, लेकिन यहाँ पर नीचे जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो इस पूरे को पकड़ के आपने 2 पॉइंट नीचे ले जाना जी। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर है इसका, ये पहले पॉइंट तक पहुँचेगा, फिर दूसरे पॉइंट तक यहाँ पहुँचेगा, ये तो बस यहाँ पर इसका जो एज है ये यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन इसका एज, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इसका एज यहाँ पर आ जाएगा, इसका एज भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखें, जब ये दोनों का एज यहाँ पर आ जाएगा तो इसका एज यहाँ पे चला जाएगा। तो कैसे ये बनेगा हमारे पास जी, ये हमारे पास 2 पॉइंट तक ये आ गया, और यहाँ से 2 पॉइंट तक ये आ गया, क्योंकि पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो ये 2 पॉइंट तक चला गया, ये भी 2 पॉइंट तक चला गया। अब यहाँ से यूं बनेगा हमारे पास, ये 2 पॉइंट जब नीचे आएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा ये एच, और जब ये एच नीचे आएगा तो यहाँ पे आगे रुक जाएगा। तो ये किस तरह का बनेगा, ये तो यूं नीचे आ जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यूं बनेगा इस तरह का। बात की समझ आ गई ना। ये पूरा फंक्शन था हमारे पास, हमने 1 2 3 4 वाले ग्राफ पे आके इसको सॉल्व कर दिया, हमने बता दिया कि इसका ग्राफ यूं बन रहा है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करते जाते हैं, जैसे ही हम ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आगे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास इससे आगे वाला जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y इक्वल है x² -2 होल का मॉड और -2। अब देखिए x² का मॉड आपको पता होना चाहिए क्या होता है। x² का ग्राफ क्या होता है, ये, क्योंकि ये 0, 0 से पास करेगा। यहाँ पर अगर y इक्वल x², पहले x² कैलकुलेट करेंगे ना, उसके बाद x² -2 ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखें ये फंक्शन से बाहर चला गया कांस्टेंट नंबर, तो ये 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये यहाँ से यूं पास करेगा। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, 0, -2 से, 0, -2 से। और उसके बाद क्या किया उसने कि x² -2 होल के साथ मॉड लगा दिया। मॉड क्या करता है, गिरे हुए को ऊपर उठा के ले जाता है। तो ये कैसा बनेगा, ये सारे का सारा ये जो हमारे पास पार्ट है ये यहाँ तक, ये ऊपर चला जाएगा, उलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ से यूं बन गया, यहाँ से यूं बन गया, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा पार्ट। 2 पॉइंट नीचे था, 2 पॉइंट अब ऊपर चला जाएगा। अब 0, 2 से पास करेगा। पहले क्या था, 2 पॉइंट नीचे था, अब 2 पॉइंट ऊपर चला गया। उसके बाद उसने ये हमें दे दिया है कि x² -2
का मॉड और फिर माइनस कर दिया, यानी 2 पॉइंट फिर उसमें से माइनस कर दिया है, तो क्या हो गया, ये फंक्शन से बाहर चला गया कांस्टेंट नंबर। जब बाहर चला गया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, अब नीचे आएगा क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है हमारे पास, इसमें से माइनस हो रहा है 2, तो ये 2 पॉइंट नीचे चला। अब इस सारे को पकड़ के 2 पॉइंट नीचे ले जाना है। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब ये जो एज है ये तो यहाँ पर आ जाएगा, ये एज भी यहाँ पर आ जाएगा और ये एज यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि इसका पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये। तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर है। एक तो हमारे पास यहाँ से U बनेगा और दूसरा जो है ये यहाँ से U बनेगा। ये जी, ये नीचे आ गया 2 पॉइंट। इस सभी को पकड़ के आपने 2 पॉइंट नीचे कर देना, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे रुक जाएगा, ये 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, जिस पूरे फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये बन गया। ये देखो जी, बड़ा इजी तरीका है। सबसे पहले x² का मॉड, x² - 2 का x² - 2 मॉड का, मॉड ने जो नीचे था उसको उठा के ऊपर ले गया। अब उसके बाद -2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट फिर नीचे आ गए, ये था जी। और उसके बाद जी आगे, इसके बाद जितने मर्जी वो मार लगाता रहे, उसमें से माइनस करता रहे या प्लस करता रहे, तो वो आप लोगों ने मार लगा दिया तो उठा के ऊपर ले जाएंगे, अगर माइनस कर दिया या प्लस कर दिया तो उतने पॉइंट ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ग्राफ है जी, y इक्वल है मॉड log x का मॉड -4 और होल का मॉड, ये दिया हुआ है जी हमें। सबसे पहले हमें log x का ग्राफ का पता होना चाहिए कि log x का ग्राफ क्या होता है। ये e बेस वाला है, तो यहाँ से u बनेगा। अगर यहाँ से डाउट है कि ऐसे नहीं बनता तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेबल बना के वहाँ से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ बनेगा, क्योंकि अब छोटे फंक्शन का ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इसका मॉड आ गया। तो मॉड क्या कहता है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको उठा के ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको उठा के ऊपर ले जाओ यूं। अब जो उसके बाद कहता है -4 log x का मॉड और -4 कर दिया इसमें से, इस फंक्शन में से माइनस कम जो कांस्टेंट नंबर था उसको माइनस कर दिया। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट, ये वाला 4 पॉइंट नीचे, इसको पकड़ के 4 पॉइंट नीचे कर दो, 1 2 3 4 यहाँ पर ले आओ। ये 4 पॉइंट वाला, ये है 4 पॉइंट, तो यहाँ पर यूं बनेगा। इसको पकड़ा और नीचे ले आए तो यूं ग्राफ बनेगा। ये अब ऊपर को चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। जितने पॉइंट आप पुट करते जाएंगे ये इस तरफ को जाता जाएगा, ये इस तरफ को जाता जाएगा। और लास्ट पे वो कहता है log x का मॉड -4 का मॉड, यानी कि इसका भी मॉड दे दिया है उसने हमें। तो इस पे क्या करता है, मॉड क्या काम करता है, जो नीचे है पोर्शन उसको ऊपर ले जाता है। तो नीचे पोर्शन कौन सा था, ये वाला, इसको उठा के, ये तो पहले ही ऊपर है यहाँ तक, और ये वाला है नीचे, तो इसको उल्टा के ऊपर ले जाएगा और यहाँ से यूं ग्राफ बनेगा, ये यूं चलता जाएगा। ये ग्राफ आ गया जी हमारे पास। ये फंक्शन जो था y इक्वल है, देखो जी ये फंक्शन कितना बड़ा था, इसका ग्राफ हमने कितना इजीली ये ड्रा कर दिया सारे का सारा। उसके बाद ही हमारे पास एक और फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल है e की पावर x -4 का मॉड और -2 और होल का मॉड दिया हुआ है। सबसे पहले e की पावर x का आप लोगों को ग्राफ आना चाहिए। e की पावर x का u बनता है और उसके बाद e की पावर x -4 का ग्राफ आना चाहिए। ये कैसे आएगा, 4 पॉइंट नीचे चला जाएगा। ये 4 पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये और 4 वाला ये, 1 2 3 यहाँ पर आएगा ये। तो यहाँ से कैसे गुजरेगा, यूं ऐसे गुजर गया। अब ये कहाँ से, पहले पास कर रहा था 0,1 से, अब कहाँ से 0,-3 से। अब जी -3 से क्यों पास कर रहा है, हालांकि हम तो 4 पॉइंट नीचे आए हैं। तो ये देखे यहाँ से भी तो एक पॉइंट लिया ना, एक
1 से लेके 0 तक आने में भी एक पॉइंट ले लिया उसने, और ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4 वाला। अब 4 ये 0 पॉइंट -3 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -3 बन रहा था, -4 तक आया ही नहीं, वो पहले ही रुक गया। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया e की पावर x -4 का। अब उसके बाद जी वो कहता है e की पावर x -4 का माड ले लेता है। माड क्या करता है, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले जाता है। तो ये देखें यहाँ पर पहले ही, या इतना इतना पोर्शन तो पहले ही ऊपर है, ये इसका यहाँ पर तो पहले ही इतना इतना पोर्शन तो ऊपर है, इसको उल्टा के ऊपर ले जाएं तो ये यूं बन जाएगा हमारे पास, यूं बन जाएगा ऐसे, ये बन गया जी हमारे पास। इसको जब उल्टा पकड़ के आप ऐसे कर दें तो ये ऊपर को यूं चला जाएगा। उसके बाद क्या कहता है जी, हमारे पास ये ग्राफ बन गया है। उसके बाद उसने e की पावर x -4 का माड और 2 इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि कांस्टेंट नंबर को बाहर रख दिया फंक्शन में से। तो अब क्या करेगा, 2 पॉइंट इसको पकड़े और 2 पॉइंट नीचे आ लिए, 1 2, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 पॉइंट यूँ बनेगा जी, यहाँ पे आ गया 2 पॉइंट नीचे। अब ये पास कर रहा है 0,-2 से, कट इट। अब जी उसके बाद फिर इसका पूरे का माड ले लेता है वो, e की पावर x -4 का माड -2। अब पूरे का माड ले लिया। अब लास्ट वाला जो उसने दिया था वो कैलकुलेट करने लगे हैं हम। तो यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा यूं। अब ये नीचे वाले को उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो यूं हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास e की पावर x -4 -2 और होल का माड का ये ग्राफ हमारे पास बन गया। अब जी 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे आके हमने उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर दिया है। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बना के देखेंगे, फिर ये और फिर लास्ट पे ये ग्राफ बनाएंगे और कहेंगे इस फंक्शन का ग्राफ ये बन रहा है। अगर आपको नहीं यहाँ पे आप डाउटफुल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएं और यहाँ पे पॉइंट आउट करते जाएं जो वैल्यू x की और y की आती है। तो लास्ट पे सभी को जॉइंट कर लेंगे तो यही ग्राफ बनेगा, लेकिन वो काम लेंथी हो जाना है, वो काम लेंथी हो जाता है थोड़ा सा। अब देखें जी, इसके बाद हमारे पास है y इक्वल है log x का भी माड दे दिया। अब जी एक बात गौर से सुन लें आप लोग कि जब हमारे पास ये हमें दिया हुआ है log x का माड दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x का माड y इक्वल है, अगर तो x का माड आ जाए। अब देखें जी, एक और मैं फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, y इक्वल है e की पावर x, इसका माड। पहले ये पूरे का होता था माड, यानी कि e की पावर x होल का माड होता था। अब क्या हुआ, e की पावर सिर्फ x का माड दिया उसने। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहली तो बात ये है कि कुछ बातें यहाँ से सीख लें। पहली ये बात है कि हमें पता है e की पावर जो x है उसका ग्राफ कैसा होता है, यूं। अब e की पावर x का माड का ग्राफ आ गया। तो अगर हमारे पास सिर्फ x का माड आए किसी भी फंक्शन में, साइन में x का माड आ जाए या काज में x का माड आ जाए या लॉग में x का माड आ जाए, e की पावर x में x का माड आ जाए, तो फिर आप लोगों के लिए एक रूल ये है, एक मेथड ये है कि आपने जो लेफ़्ट साइड पे है, y के लेफ़्ट साइड पे पोर्शन है उसको ख़त्म कर देना है। y की लेफ़्ट साइड पे, y एक्सिस की लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन ख़त्म कर देना है और जो राइट साइड वाला है उसका मिरर इमेज ले लेना है। ये देखें कैसे करेंगे, लेफ़्ट साइड पे कितना कितना पोर्शन था ये वाला, इसको ख़त्म कर देंगे तो y इक्वल है e की पावर x का माड का ग्राफ बनेगा। इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया और इसी का मिरर इमेज ले लिया तो ये बन गया, ये ग्राफ आ गई e की पावर x। और इसी तरह अगर y log x का मॉड है तो x का ग्राफ क्या होता है, यहाँ से यूं। अब देखें यहाँ पे y की लेफ़्ट साइड पे इसका पोर्शन है ही कोई नहीं है, तो फिर इसी का सेम हम मिरर इमेज ले लेंगे तो ये बन जाएगा। गॉट इट। अगर तो पहले तो पूरे फंक्शन का हमें माड दे देता था, लेकिन अगर सिर्फ x का माड आ जाए
सिर्फ x का माड, तो फिर y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को ख़त्म कर देना है और जो बाकी बच गया है उसी का मिरर इमेज ले लेना है आपने, तो वो आपके पास x के माड का ग्राफ आ जाएगा। अगर किसी भी वो हमारे पास फंक्शन में x का माड दे दे सिर्फ वो, तो यहाँ पे देखें log x का ग्राफ हमें पता है कि ये होता है। अब उसने कहा है कि log x का माड दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले यहाँ से यूँ लेफ्ट साइड पे कोई पोर्शन नहीं है तो फिर ये यूँ बन जाएगा, इसका मिरर इमेज इस तरफ आ जाएगा। अब कहता है कि log x का माड और उसके बाद जी उसके बाद उसने दिया हुआ है ये होल का माड नहीं है, -2 दिया हुआ है, -2। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -2। अच्छा जी, पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक होल का माड भी देता है कि पहले इसका जो हमारे पास ये पोर्शन बना है, अब होल का माड को भी करें, पहले माड को भी करना है, फिर उसमें से -2 करना है। तो ये देखें माड क्या काम करता था, फंक्शन वाले के निचले पोर्शन को उठा के ऊपर ले जाता था, ये तो पहले ही ऊपर है, अब इसको भी ऊपर उठा के लेके जाएगा तो यूँ बन जाएगा। ये इतना पोर्शन तो पहले ही ऊपर है और ये इसको भी उठा के ऊपर ले जाएगा तो ये यूँ बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास ही। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया log x का माड, होल का माड और -2 करता है, पूरे फंक्शन में से कांस्टेंट नंबर को माइनस कर देता है। तो ये क्या करेगा, 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 2 पॉइंट नीचे 1 2, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सीध में आएगा ये। तो ये यहाँ से यूँ बनेगा, यहाँ से यूँ, और यहाँ से ये भी जब 2 पॉइंट नीचे आएगा तो यहाँ से यूँ। ये ग्राफ बन गया जी हमारे पास, यहाँ तक बन गया। अब उसके बाद क्या कहता है कि होल का ये होल का माड दे देता है, ये होल का माड दे दिए। जब कहता है इसका बनाओ, तो इसका कैसे बनाएं, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले जाएंगे, पहले तो ये पहले ही ऊपर है, इतना पोर्शन ऊपर ले जाएंगे तो कैसा बनेगा, यूं, और ये तो पहले ही ऊपर है। अब ये वाला तो पहले ही यहाँ तक ऊपर है तो यहाँ पे रहने देंगे ऊपर, अब नीचे वाले को उठा के ऊपर यूं बनेगा। ये आ गया जी इस पूरे फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये बना है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आके हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है जो उसने दिया था। ये बड़ा इजी तरीका है जी। सबसे पहले आप लोग ये ग्राफ छोटे छोटे ग्राफ से ड्रा करते हुए बड़े क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन अच्छा अब देखें जी MCQs में ये किस तरह इसमें पूछा जाते हैं, कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ पे कौन से पॉइंट है जिस पे ये डिफरेंशिएबल है। तो ये जो हमारे पास एज वाले पॉइंट हैं यहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं होता। इन पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं होगा। ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं है, इन पॉइंट पे ये डिफरेंशिएट नहीं है। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा। तो ये MCQs भी आपके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। अगर यहाँ से पूछ ले तो ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, और इन पॉइंट पे ये डिफरेंशिएट नहीं होता, यहाँ से डिफरेंशिएबल नहीं है, इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पे है, इन पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और बाकियों पे है। ये थे जी हमारे पास मॉड वाले जितने भी फंक्शन उनका ग्राफ। अच्छा जी अब छोटी सी एक बात है, ये था ना हमारे पास y इक्वल है x², या हम कह लेते हैं कि y इक्वल है e⁻x। उसका ग्राफ था हमारे पास इस तरह का। अगर आपको अभी भी पता नहीं चला तो टेबल बना के वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि अब आप इस काबिल हो जाने चाहिए कि इसका पता चल सके आपको कि e⁻x का, log x का, x² का, x के मॉड का, इनका ग्राफ क्या होता है, यहाँ तक आपको पता चल जाना है। और इसका अगर माइनस लगा दें इसके साथ तो क्या होगा, -e⁻x, माइनस लगा दें तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये जो पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा। पहले इस तरफ को था, अब इस तरफ को बन जाएगा। ठीक है जी। अब बात सुनिए गौर से कि अगर x के साथ माइनस आए तो फिर क्या करेगा।
अगर x के साथ माइनस आए तो फिर क्या करेगा। पहले था वो अलॉन्ग x एक्सिस था, उसका मिरर इमेज हमने बना दिया नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि उसका मिरर इमेज हमने बना दिया x एक्सिस के अलॉन्ग ही बनाना है और उलट बना देना है जी। उसका जो मिरर इमेज है वो x एक्सिस के अलॉन्ग ही हमने बनाया है। ये देखो उसका मिरर इमेज x एक्सिस के अलॉन्ग बनाया है। ये था हमारे पास y इक्वल e की पावर x, ये हमने ग्राफ ड्रा किया और यहाँ से हमें पता चल गया कि e की पावर x का ग्राफ ये है। अब अगर माइनस आ जाए, फंक्शन के साथ माइनस आ जाए, फंक्शन के साथ माइनस आ गया तो उसका x एक्सिस के साथ ही आपने मिरर इमेज लेना है, x एक्सिस के साथ ही मिरर इमेज लेना है। तो जब थर्ड वाली बात है कि जब माइनस x के साथ आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपने मिरर इमेज लेना है y एक्सिस के अलॉन्ग। पहले कहाँ था x एक्सिस के अलॉन्ग, अब मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग। पहले कहाँ पे था x एक्सिस के अलॉन्ग, अब कहाँ पे ले रहे हैं y एक्सिस के अलॉन्ग। बात की समझ आ गई है ना। पहले मिरर इमेज ये था। अब अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा करके देख सकते हैं, ग्राफ इसी तरह का बनेगा। टेबल ड्रा करके देख सकते हैं, टेबल बना के देख सकते हैं, ग्राफ इसी तरह का बनेगा। टेबल बना के देख सकते हैं, ग्राफ इसी तरह का बनेगा, टेबल से इसी तरह का। और अगर हमारे पास ये देखिए एक और फंक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पर y इक्वल है log x, तो इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इस तरह का e की पावर x। तो अगर मैं कह दूं कि y इक्वल है log माइनस पीछे लगा दूं e बेस वाला ये x है, e बेस वाला x है ये जी, और e बेस वाला log है ये हमारे पास, बेस कितनी है e। अब देखें जी अगर मैं माइनस पीछे लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। पहले y एक्सिस की थी, अब x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। पहले इस तरफ को थी, अब जी यूं बन जाएगी, यहाँ से यूं इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। और जब मैं कहता हूँ कि y इक्वल है log माइनस लगा दूँ x के साथ, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, अब y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मिरर इमेज पहले इस तरफ को थी, अब y एक्सिस के अलॉन्ग इस तरफ को। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर फंक्शन से बाहर है माइनस फंक्शन से बाहर है तो फिर x एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज बननी है, और अगर x के साथ माइनस है तो फिर y एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज बननी है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अब किसी भी तरह का इस तरह का मॉडुलस वाला आपको फंक्शन दे दे तो आप इजीली ड्रा कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके बिल्कुल कंसेप्ट इसका क्लियर होगा, और अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।